नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे साथ हैं पार्टी लेस डेमोक्रेसी और जनता राजा ऑल इंडिया पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन के कन्वीनर व संयोजक विमल कुमार जी। आइए जानते हैं ये जो संगठन है इसका मेन उद्देश्य क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मेरा नाम विमल कुमार सक्सेना है और मैं ऑल इंडिया पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन का राष्ट्रीय संयोजक व संस्थापक हूँ। सर, ये जो आपने जो पार्टी बनाई है ऑल इंडिया पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन, क्या है इसका उद्देश्य? हाँ, ये पार्टी नहीं बनाई है, ये एक तरह का राजनीतिक संगठन है जो राजनीति को ठीक करने के उद्देश्य से बनाया गया है। हम चाहते हैं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो पिछले 73 सालों से अब तक राज करती चली आई हैं या विपक्ष में रही हैं, है ना, तो उनकी जो कार्यशैली है जिसमें हम देखते हैं कि संसद में कुर्सियां फेंकी जाती हैं, कागज फाड़े जाते हैं, मारपीट की जाती है और कई कई दिन तक सत्र को चलने नहीं दिया जाता, तो वो ठीक कैसे हो, है ना। और जनता को आप देखेंगे, जनता वैसी की वैसी रह जाती है, ठगी की ठगी रह जाती है। जब चुनाव आते हैं तो ये लोग हाथ जोड़ते हुए घर घर पहुंचते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन जब चुनाव निकल जाते हैं तो ये जनता से को वायदे पूरे नहीं करते। तो हर चुनाव के बाद जनता सोचती है कि अब किसी कुछ नया होने वाला है, परंतु जब नया होता नहीं दिखता तो वो ठगी सी रह जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि जनता हर चुनाव के बाद ठगी ना रहे कभी भी। तो वो क्या करे जनता? हाँ, जनता के पास क्या विकल्प? जनता को हमारा, क्योंकि भारतीय संविधान में पूर्ण विश्वास है, हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हो वो भारतीय संविधान के तहत हो। तो जनता ये जो झूठे वायदे करते हैं चुनावों के दौरान, हम चाहते हैं कि वो वायदे झूठे ना रहें, उन वायदों को वो लिखित में करें, बाकायदा एक स्टाम्प पेपर पे दें और उसमें आखिरी वाक्य लिखें कि अगर ये वायदे पूरे ना कराऊं तो मुझे जनता से ठगी के जुर्म में अपराधी घोषित किया जाए। तो वो एक ऐसे शब्दों का, ऐसी शर्तों का, जिसे वो वायदे भी कहते हैं, एक लिखित शपथ पत्र स्टाम्प पेपर पर सिग्नेचर करके अपने जनता को दें, तब जनता उन्हें वोट करे। हमारा नारा है कि हमें शपथ पत्र दो, जनता कहेगी हमें शपथ पत्र दो, हमारा वोट लो। तो सर, आपने ये जो संगठन है अभी तक कितना सक्रिय हो चुका है आपका, और कहाँ किस किस राज्यों तक जा चुका है? मैडम, संगठन का सक्रिय होना संगठन की विचारधारा पर निर्भर करता है और हमारी विचारधारा बड़ी तेजी से फैल रही है और उसके लिए हम करीब 5 राज्यों में अपनी कार्यकारिणी का गठन कर चुके हैं। और कार्यकारिणी का गठन जब होता है जब काफी संख्या में सक्रिय कार्यकर्ता हों। अभी वैसे तो पूरे देश से, हर राज्य से हम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि अब हम कोई ना पार्टी बनाएंगे ना ही किसी पार्टी का विरोध और समर्थन करेंगे, हम तो जनता के हित में निष्पक्ष रहेंगे, तो लोगों को जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि जो लोग अंधभक्त हैं पार्टियों के, वो भले ही हमसे शायद ना जुड़ें, लेकिन मैं तो उनका भी आह्वान करूंगा कि वो भी जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। क्यों आपकी पार्टी से जुड़ेंगे? हाँ, हम बिल्कुल जनता के हित की बात कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे संगठन में आकर के जुड़ेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि जनता को जो लोग ठगते हैं वो ठगना बंद कर दें। उसके लिए हम तरीके निकाल रहे हैं कि अलग अलग तरीकों से हम किस तरह से अपनी बात जनता तक पहुंचाएं और जनता चुनावों के दौरान, क्योंकि उसको एक ही भारतीय संविधान ने बड़ा अधिकार दिया है, वो है वोट देने का अधिकार, और वोट देने के अधिकार में वो ध्यान से नहीं सोचती, जागरूक नहीं होती और उसके हिसाब से अपना मतदान नहीं करती। तो वो मतदान कहती है, मैं मतदान नहीं कहता, मैं कहता हूँ मताधिकार है आपका, ये उस अधिकार का आप प्रयोग करिए और अच्छे तरीके से करिए। सर, आपने चूंकि एक बुक्स भी है वो भी लिखी है, जैसे जनता राजा पार्टी लेस डेमोक्रेसी की ओर बढ़ते कदम, क्या है? जी, ये किताब हमने लिखी है जिसमें विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं, जो सरकारी व्यवस्था अभी काम कर रही हैं, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, कहीं ना कहीं गलतियां हैं, खामियां हैं, है ना, और वो मतलब जनता के उस पे हितों पे खरी नहीं उतरती। तो उसमें किस तरह के बदलाव किए जाएं? पहली बात तो है जनता को उनकी जानकारी नहीं है, जैसे शिक्षा व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था है, हमारी संसद है, हमारी विधानसभा है, ये किस आधार पे काम करती हैं, क्या क्या इनकी कार्य प्रणालियां हैं, तो पहले जनता को उनका। आपने लिखी है? जी, इसका लेखक मैं हूँ, है ना, और मैंने ये इसी बात के लिखे, पहला काम है जन जागरूकता तो की जाए। हमारा पहला उद्देश्य मानवीय परिवर्तन, अर्थात अपने मन से अपने आप को परिवर्तन करो। दूसरा उद्देश्य है जन जागरण। जन जागरण का मतलब है कि जनता में जागरूकता पैदा करो, विभिन्न व्यवस्थाओं की नॉलेज उन्हें दो, ठीक है। उसके बाद लोग कहते हैं कि आप अच्छी विचारधारा है,
तब वो लोगों ने हमें प्रेरित किया कि हम संगठन बनाएं, और हमने संगठन बनाया, जिसके लिए हमें ये दूसरी किताब का लिखना पड़ी, जिसका नाम है पार्टी लेस डेमोक्रेसी और जनता राजा। अर्थात संगठन कैसा होगा, उसकी कार्यशैली कैसी होगी और वो किस प्रकार से काम करेगा। अर्थात वैसा नहीं होगा जैसे और पार्टियां करती हैं। अगर राजनीति की सोच में जनता अपना 180 डिग्री का वर्तमान से परिवर्तन शुरू कर दे तो वो हमारे संगठन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये हमारा कहना है। तो बहुत कुछ सोच में, राजनीतिक सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा, जिसकी एक मुख्य सोच है कि हम ना दान चंदा लेंगे ना दान चंदा देंगे। तो ये थे हमारे साथ विमल कुमार सक्सेना जी, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर 2024 में जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं, कोई भी पार्टियां यदि आपके समक्ष आती हैं वोट मांगने के लिए, तो पहले उनसे लिखित रूप में लिखवा लिया जाए कि अगर वो आपके जो भी कार्य हैं आपके क्षेत्र के यदि वो पूरे कर देती है तब तो वो उनको वोट देंगे, यदि नहीं करती है तो वो आगे के लिए सतर्क हो जाएं, क्योंकि जिस तरीके से सर ने कहा कि वो खुद लिख के देंगे एक जी मेरा यही कहना है कि वोट देते टाइम में अगर हम उम्मीदवारों से एक शपथ पत्र लें, पहली बात तो 100% मतदान हो, जनता इतनी जागरूक हो जाए कि वो 100% मतदान करे, जिससे परिणाम जब आएंगे तब उनका आकलन हो सकेगा जब 100% मतदान होगा। अभी 60%, 50%, अब किसी दिल्ली में 50% ही मतदान हुआ तो आप कहाँ कंक्लूजन निकालेंगे? आगे लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया, तो किस तरह का परिणाम आया सामने, और उसमें से भी जीतने वाले को 10-20% वोट मिले। जिस तरीके से वोटों की संख्या जो है, मतदान जब हम करने जाते हैं उसकी जो संख्या है वो बहुत कम होती जा रही है, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। अगर हम अपना ये जो वोट जो देने का अधिकार है उसको ही नहीं करेंगे तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा हमारे देश के लिए। तो सर का साफ तौर पे कहना है कि मतदान देने जरूर जाएं, चाहे आप नोटा ही दबा कर आए लेकिन दें जरूर। हाँ नहीं, लेकिन मैं नोटा के पक्ष में इसलिए नहीं हूँ कि नोटा का अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं आया कि नोटा अगर इतने % से ज्यादा पड़ गया या जीते हुए मतलब जो है उम्मीदवार से ज्यादा पड़ गया तो वो चुनाव निरस्त कर दिया जाएगा। अभी कोई ऐसे आदेश निकले नहीं है, तो नोटों पे भी देने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, आप अपनी इच्छा से और ज्यादा से ज्यादा, लोग कहते हैं ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, मैं तो कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार भी खड़े हों, जिससे लोगों के मन में भय जो व्याप्त है वो खत्म हो। लोग कहेंगे चुनाव आम आदमी भी लड़ सकता है, बिना पैसे के लड़ सकता है, बिना संसाधन के लड़ सकता है, तो ये एक प्रवृत्ति जनता के अंदर आए, इसके लिए हम लोग कार्यरत हैं। और हमारा मानना है कि आने वाले चुनाव में आप सब लोग बड़े ही, जो एक हथियार आपके हाथ में भारतीय संविधान ने दिया है, उसका सोच समझकर, अच्छी तरह जानकर आप प्रयोग करें, जिससे एक अच्छे परिणाम जनता के सामने आए और लोग उस शपथ पत्र के द्वारा अगर वो अपने वायदे पूरे ना करें तो उन्हें अपराधी घोषित किया जाए। तो सर ने जिस तरीके से कहा कि अगर वो शपथ पत्र नहीं देते हैं तो भविष्य में जनता खुद उन्हें अपराधी घोषित करे, इस तरीके की जो है डिमांड सर रख रहे हैं जनता के समक्ष, और जनता को अभी खुद सोचना होगा। अगर ये डिमांड सर की जायज़ है, जो सर कह रहे हैं वो चीज़ें सही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और खोज खबर को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें। मैं बार बार ये कह रही हूँ, अगर इनकी बातों से आप सहमत है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, नहीं सहमत है वो भी बताएं। धन्यवाद। हाँ चलिए।